10 मिनट हो रहे हैं। पंच परमेष्टि भगवान के चरणों में प्रणाम करते हुए मैं माँ जिनवाणी का स्मरण करता हूँ, जिनके आशीष अनुकंपा से हम साधक साधना को तय कर रहे हैं, मार्ग में आगे बढ़ रहे हैं। उन पावन श्रद्धेय गुरुवर के चरणों में हम साधकों का कोटिशः प्रणाम, आपकी संत आस्था प्रभु भक्ति को प्रणाम करता हूँ। मेरे आशीष स्वीकार करें। दोनों हाथों को जोड़ें, कमर को सीधा करें, करें प्रभु की वंदना, प्रभु का सुमरण यानी कि मंगलाचरण। ओम नमः सिद्धिभ्यः, ओम नमः सिद्धिभ्यः, ओम नमः सिद्धिभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मो स्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकं, प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं, जैनं जयतु नानानन्ति नुतान्ति तान्ति तिन्नुन्नान्ति नुन्नानृतो नुति नैनि नितान्ति तानि तिनुते नीतो नितां नाम तथा नुन्नाति तितनुन्नति मिनिति नुतान् नीतिं निनूता तनुन् तान्तानीति ततानुतान् निनतान् नो नूतने तो नो। यही आया ना ना नु ना 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 ममा 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 मामी ताता तीती ततो तिता ततो तिता तुते तिता त्रोति त्रोति ततो तिता ततो ताति ततो तोति ततताति ततो तता। पुष्पदन्ति को नितु नमो तजने को अज्ञान, दो आशीष अभय मुझे करूं आत्मकल्याण। पूरी चैतन्यता के साथ, पूरी इंटीमेसी के साथ, पूरी हार्दिकता के साथ, पूरी पारदर्शिता के साथ उनकी जय घोष। जिनके हम आप सब हैं, जिन्होंने सब कुछ पा लिया है, अब जिन्हें कुछ भी पाना शेष नहीं रहा, उन पावन परमात्मा की अनंत अनंत ऊंचाइयों को पाने के लिए अपने छोटे छोटे हाथों को ऊंचा करें और नाभि से जय घोष लगाएं। अहिंसा परमो धर्म की, भगवान आदिनाथ स्वामी की अभिव्यक्ति बिन माइक के कर रहे थे। और मुझे बड़ा दुख हो रहा था कि एक बुजुर्ग आदमी, एक उम्र का आदमी गुरुओं का गुणानुवाद कर रहा है और हम मजे ले रहे हैं। सोचो, कोई आपकी बात तो कर नहीं रहा था, किसी की मजाक तो बना नहीं रहे थे, कोई चुटकुले सुना नहीं रहे थे। क्या कर रहे थे? चारित चक्रवर्ती महाराज साहब की वो 45 उपाधियां बोल रहे थे। और हमें चूंकि बस यही मैं कहना चाहता हूं कि कौन व्यक्ति क्या बोल रहा है। वक्ता की प्रामाणिकता से वचनों में प्रामाणिकता आती है। वक्ता की प्रामाणिकता से
वचनों में प्रमाणिकता आती है। कौन बोल रहा है? यदि वही बात मैं बोलता, आपका रोम रोम खिल जाता, और उनकी बात हम बोलते तो आपका रोम रोम खिलता, और वही बात उनकी बात मैं बोलता और मेरी बात कोई आचार्य बोलते तो आपका अरे कितना गजब आचार्य महाराज ने क्या गजब बातें कही। वक्ता की प्रमाणिकता से वचनों में प्रमाणिकता आती है। मुझे लग रहा था कि एक बुजुर्ग आदमी हैं, अजमेर के हैं, और पूरे देश में नाम है, कहीं बोल दो शांतिलाल जी बढ़ जाता, वो अजमेर वाले, तुरंत नाम आता है, क्योंकि समाज की संपत्ति है, धरोहर है। और ये अब दूसरा शांतिलाल समाज में पैदा होने वाला नहीं है। पूरे भारत देश में लाखों आदमी पैदा होंगे और लाखों आदमी मर के जाएंगे, लेकिन एक शांतिलाल जी बढ़ जाता है जैसा समर्पित आदमी देव सास गुरु के प्रति अब मिलने वाला नहीं है। क्योंकि मुझे लगता है कि घर की मुर्गी दाल बराबर रोज सुनते रहते हैं, और चूंकि वो उनकी आदत में है कि मुझे गुरुओं के बोले जितना बोलने को मिले, जितना बोलने को मिले तुम सुनो या ना सुनो, लेकिन उनको बोलने से मतलब है। लेकिन हम सोचते नहीं, कभी अपन भी बुजुर्ग होंगे और हमारे जवान बच्चे हमारी भी ऐसी मजाक बने जैसी आप बना रहे। निश्चित मान के चलना, जिंदगी सुबह से अब शाम हुई जाती है, जिंदगी सुबह से अब शाम हुई जाती है, जिंदगी सुबह से अब शाम हुई जाती है, देखते देखते तमाम हुई जाती। कल जब मूलचंद जी लोहारिया जी आए, उनको शरीर को देखा हमने, किसी ने कहा महाराज जी कान से सुना ही नहीं पड़ता है, शरीर में सेंस नहीं है, अब उनको कुछ होश बुद्ध नहीं है। अभी उनकी उम्र तकरीबन 80-82 साल की होगी, मोटा मोटी जो भी लमसम जो भी हो। अब सोचो शांतिलाल जी की उम्र देखो, उनकी उम्र देखो, जीवन भर उन्होंने स्वाध्याय किया, लेकिन स्वाध्याय एक तरफा किया। मैं कोई टीका टिप्पणी नहीं करूं, मैं तो यही कह रहा हूं स्वाध्याय का फल श्रेष्ठ समाधि। यदि कान भी खराब ना हो, आंख भी खराब ना हो, मन भी खराब ना हो, शरीर भी बीमार ना पड़े, तुमने जिंदगी में स्वाध्याय अच्छा किया है, अच्छे मन के लिए किया है, अपने लिए किया है और समाधि के लिए किया है। क्योंकि आजकल जो स्वाध्याय हो रहा है, गुरुओं की समीक्षा के लिए स्वाध्याय हो रहा है। एक पगला रतनलाल बेनाड़ा जो टीवी में जिसका रोज आता है, सिर्फ गुरुओं की आलोचना निंदा के अलावा समाज में दूसरा कुछ परोसता ही नहीं है। अब आप सोचो, जब मैं बेंगलोर चतुर्मास के लिए मैं आ रहा था, उस बुजुर्ग बुढ़े आदमी ने, जिसके बाल सफेद मन काला, जिसके बाल सफेद, और ध्यान रखना बाल सफेद करने में जिंदगी लग जाती है और काला करने में आधा घंटा भी नहीं लगता है। बाल सफेद करने होने में पूरी जीवन जिंदगी गुजर जाती है, और काला करने में आधे घंटे लिपा पोती करो, बिंदास 40 साल का दिखेगा बुढ़ा आदमी भी। मेरे चतुर्मास का मेरा उनसे कोई लड़ाई कुछ भी नहीं है, कोई विरोध कुछ भी नहीं है। लेकिन जब हम प्रवेश किया तो उन्होंने सुना पुष्पदान किससे बेंगलुरु जा रहे हैं क्या। 15 दिन पहले पहुंच गए, 2-3 शिविर अटेंड की उन्होंने। जो मुनिराज एसी में रहते उनके दर्शन नहीं करना, जो मौली बांधते उनको नमस्कार नहीं करना, मिथ्या दृष्टि हैं। जो तिलक करते हैं वो मुनि है ही नहीं। तुम्हारा काम श्रद्धा पैदा करने का है कि श्रद्धा को तोड़ने का है। समाज में कुछ 2-3 ऐसे पगले पंडित हुए हैं जिन्होंने समाज को बर्बाद किया है। आज से 30 साल पहले बिंदास श्रावक सब संपूर्ण समाज एक ही था। आते थे लोग, कोई फूल चढ़ाता तो कोई विरोध नहीं होता था। लोग जल से, जहाँ पर सोनागिर में आज से 25 साल पहले जहाँ दूध से अभिषेक होता था तो लोग वहाँ जल से भी अभिषेक करते थे। जिसका जिस मन में हो वैसा करो। सिर्फ उद्देश्य इतना था कि तुम भगवान के पास आओ और पूजा पाठ लाभ लेके जाओ। उस समय कोई इतना कोई पंथ का, लेकिन इन कुछ 2-4 पगले पंडितों ने
पूरे समाज की छिंद भिंद कर दिया। अब बच्चों के अभी हम मुक्तागिरी में थे, 1 साल पहले प्रतिभा स्थली खुली है, वहाँ पर 80 बच्चियाँ लड़कियाँ थीं। सोचो 2 मुनिराज थे, मंदिर में हम दर्शन कर रहे हैं, बच्चे मुंह टेढ़ा करके बाहर जा रहे हैं। क्यों? ये मुनि है ही नहीं, क्योंकि उनको बचपन से एक घूट पे लाया गया कि बेटा सिर्फ एक ही संघ है पूरे भारत देश में, जो उनके शिष्य हैं उनको नमस्कार करना, और दूसरे साधु कोई भी दिखे टेढ़ा करके निकल जाना। ये कौन से अच्छे संस्कार की स्थली खुल रही है। और सिर्फ मान के चलना आने वाले समय में ये 2 पंथ अभी भी हैं, लेकिन 2 पंथ अलग। एक पंथ सोनगढ़ से ज्यादा खतरनाक साबित होगा समाज के लिए। सोनगढ़ वाले सिर्फ स्वाध्याय करके बुराई करते हैं तो मुंह देख के मोड़ते हैं। अब आपको मैं एक एक चीज सुनाऊं तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अभी मैं दमोह से कुंडलपुर जा रहा था, 45 पिछी आरिका माता जी, आदर्शवती माता जी दमोह में विराजमान थी। 2 मुनिराज हमारे साथ 20-30 श्रावक चल रहे थे। बिल्कुल एक गेट मंदिर बना है और हम मंदिर के बाहर से निकले। मैं सोचा उनको स्वाद चल रहा था, जो भी बैठी हूँ, जो भी चल रहा हो, बैठी थी, पीछे मुड़ मुड़ के देख रही हैं, महाराज जी वो जा रहे, एक भी कोई बाहर निकल के नहीं आई। तुम्हारा इतना कौन सा ज्ञान है बाबू, तुमने ऐसा कितना अध्ययन कर लिया, क्या तुम मुनि से बड़े तो नहीं हो ना। हम मिथ्या दृष्टि हैं, द्रव्यलिंगी, भावलिंगी, लेकिन हमारा कर्तव्य क्या कहता है, व्यवहार विनय। यदि कोई मुनि भी जा रहा तो भैया एक सुख साथ तुम्हारा सब, आप कहाँ जा रहे, इतनी गर्मी में कहाँ जा रहे हैं। दूसरी बात, हम लोग सागर से निकल, बीना से बिहार किया हम लोगों ने, निकल रहे थे, भागवत के सामने से निकल रहा था मैं। यहाँ से 6 माता जी आरिका आ रही हैं, एक ही रोड है, हाईवे रोड था। हम इस तरफ से जा रहे थे, वो उस तरफ से आ रही थी, 6 आरिका माता जी। हमने सोचा कि यार चलो अपन सामने से जाके पूछ, माता जी आप कैसी हैं, सुख ठीक ठाक है कि नहीं है। और मेरा नेचर गुरु जी ने हमको यही दिया है, बेटा तुमसे ना बोले, तुम जाकर उनसे बात कर लेना। बहुत से श्वेतांबर साधु मिलते हैं, रुकते हैं, हमारा सब साथ में है। अभी हम लोग आ रहे थे 5 दिन पहले, 15 माता श्वेतांबर साध्वी में थी, भारी शरीर भारी भारी था, खड़ी हो गई, 10 मिनट इंतजार किया, हमारे 2 मुनिराज आ रहे हैं, वही लोग हमारा सब साथ में है। इतनी गर्मी में कहाँ जा रहे आप, कहाँ से आ रहे। उनने पूरा अपना फर्ज पुण्य कमा लिया। हम लोग वहां से निकल रहे थे, 20 कदम की दूरी नहीं थी, बस इस रोड एक ही है ना, वो वहां से निकलना, हम यहाँ से निकल रहे हैं। सोचो 6 आरिकाओं ने माथ मुंह ढक लिया, यूं खड़के खड़ी हो गई। हमने कमिश्न मारा, ये मुसलमान नहीं है या अशुद्धि से खड़ी हो गई है। जब तुम मुनि को देख करके अपना मुंह ढक रही हो, टेढ़ा कर रही हो, तो हम इतने पापी तो नहीं है ना बाबू। आखिर तुम क्या चाहते हो। फिर महाराज साहब, इस संघ के रग रग में ये सब भरा है। अभी कल की परसों की बात कर रहे हो, अजमेर से निकला, सुबह 2 मुनिराज छत्री योजना में विराजमान थे, सुना कि महाराज साहब आ रहे हैं, तुरंत उनको पोटी लग गई। उस बहाने वो पहुंचे पारसनाथ कॉलोनी और वो वहां जाके विराजमान हो गए, क्योंकि 2 मुनिराज यहाँ पर आ रहे हैं, मिलना नहीं है उनको, कोई बात नहीं, मत मिलो, और हमको भी नहीं मिलना है, हम तुम्हारे लिए हैं तो तुम हमारे लिए अभक्ष हो। निवेदन कर रहा हूं, सिर्फ 500 मीटर मंदिर दूरी थी, आ रहे हैं। एक मेरा छत पे खड़े थे, साइड में एक अंदर बैठे थे, देख रहे हैं जा रहे हैं, कितनी भीड़ जा रही है, कितनी काजी बाजी जा रहे हैं। बाहर निकल के निकले, मत आओ बाबू, मत आओ मत आओ, निवेदन कर रहा हूं। और ऐसा नहीं, आचार्य विद्यासागर महाराज साहब, विमल सागर जी महाराज साहब से बताओ आज तक कभी मिले हैं क्या। तपस्वी सम्राट सन्मत सागर महाराज साहब जब सागर से निकल रहे थे, उनने अपनी संचालिका से कहा, मैं ना से देखो, मैं ना बुजुर्ग हो गया हूं, मुझे एक बार विद्यासागर के मिला दो, मैं दर्शन कर। वो दर्शन न करें, प्रतिबंध ना दें, एक बार मैं हाथ जोड़ लूंगा कि यार हमने अपने साधर्मी को देख करके भाव बनाए हैं। उसमें उनकी एक ब्रह्मचारिणी थी बागीदौरा की, वो वहां पर तुरंत पहुंचे 12:30 बजे, मणि बहन, क्योंकि मैं इन सब चीज का चश्मे गवाए हूं, मैं एक भी बात फालतू नहीं बोलूंगा, जो बोलूंगा अनुभव से अपने बीती बोलूंगा।
तो मरी बाई बोली, महाराज आप यहाँ से सीधे निकल जाओ, वो तो वहाँ से बिहार कर गए, मिलेंगे नहीं आपसे। पता, एक बुजुर्ग आचार्य इतने तपस्वी, जिनकी तपस्या की आज के बड़े बड़े आचार्य नाखून के बराबर की भी नहीं है। यदि उनकी तपस्या को देखा जाए तो सन्मत सागर जैसा संत इस युग में ना हुआ है, ना होगा, और ना हम देख पाएंगे। सिर्फ एक तरफा करके कोई, अभी 2 दिन पहले महाराज साहब ने कहा ना कि मेरे रग रग में शांति सागर का खून दौड़ दिया है, तो हम लोग क्या पागल घूम रहे हैं? और ध्यान रखना, सती स्त्री कभी अपनी प्रशंसा नहीं करती है, बेस्याओं को सफाई देना पड़ती है। तीखा कड़वा सच है, लेकिन बोलने से चुपता नहीं हूं, क्योंकि हम जी रहे हैं, हम जी रहे हैं और आप सब भक्ति कर रहे हैं। निवेदन कर रहा हूं कि जब मैं मुक्तागिरी में था, अब सोचो जब मैं मुक्तागिरी में था, नीचे बैठ जाओ, नीचे बैठ जाओ, उनको चेहरा दिखना मेरा कि मेरे भाव कैसे दिख रहे हैं। महाराज साहब गुस्से में बोल रहे हैं कि ध्यान रखना, मैं क्रोध में नहीं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है ना कि यार जिनकी दीक्षा हमारे सामने हुई और वो हमारे बाप बन के बगल से गुजर रहे हैं। जब मैं मुक्तागिरी में था, 80 बहनों ने, बच्चियां थी छोटी जो पढ़ने के लिए वहां पर आई थी, किसी ने हाथ नहीं जोड़े, मैं जानबूझ के बीच में गया। वो लड़कियां साथ यूं जैसे हम लोग कोई पापी बीच में घुस गए हों। कोई बात नहीं, उनको उनका दोष नहीं है, उनको जैसे संस्कार मिल रहे हैं बच्चे वैसा काम कर रहे हैं। बच्चे गीली मिट्टी के मानिंद हैं। जहां जहां स्त्रियां खुल रही हैं, इस समाज के लिए बहुत बड़ा घातक काम हो रहा है। और वो हमारे दुश्मन, वो समाज के दुश्मन, वो 20 पंथ आमना, जो लोग फूल पत्ते से पूजा करते हैं, दूध से अभिषेक करते हैं, वो उनके दुश्मन पैदा कर रहे हैं। उनको देखना मत, आ जाए तो चौका मत लगाना, बिहार करा देना, ये सब मिथ्या दृष्टि जीव हैं। और ध्यान रखना, एक क्लास में 50 बच्चे पढ़ते हैं, क्या सब बच्चे 100 मार्क्स से पास होते हैं क्या? एक स्कूल में एक बच्चे ने पढ़ाई की, 2 बच्चे ने पढ़ाई की, एक बच्चे के 33% अंक आए और एक लड़की के 94 मार्क्स आए। जिसके 33% मार्क्स आए वो खुशी और चलो भगवान मैं पास हो गया, मैं पास हो गया, मैं पास, अगले साल मैं और मेहनत करूंगा, मैं इससे अच्छे नंबर लेके आऊंगा। और जिसके 94 अंक आए वो घुट रिया है, रो रिया है, डिप्रेशन में जा रिया है। तो उस लड़के से पूछा तेरे इतने कम नंबर, तू इतना हंस मुस्कुरा रिया है, और जिसको उसको तू रो क्यों रिया है? तो जो जिसके नंबर कम आए थे वो क्या बोलता है, अरे मुझे बैठना तो उसकी क्लास में ही है, नंबर कम है तो क्यों, लेकिन बैठना तो मैं भी नहीं बैठता। यदि मैं एसी में बैठता हूं, यदि मैं तिलक करता हूं और मैं मौली बांधता हूं तो कोई पाप नहीं करता हूं। और मार्ग यही है, उन्हीं का मार्ग, उत्कृष्ट मार्ग क्या है? पंखा मत चलाओ, वायु के जीव मरते हैं, क्योंकि मेरा एक इंद्रिय, स्थावर का, त्रस का, मन, तीनों का उसे त्याग है और निश्चित आश्रय होता है। पाप लग, जो गलत है उसको स्वीकार करो और जो सत्य है उसका पर्दाफाश करो। सत्य है, और जो मुनिराज पंखा नहीं चलावाते हैं, कूलर नहीं यूज करते हैं, इसी में वो मैं उनको प्रणाम करता हूं। उत्कृष्ट मार्ग यही है। लेकिन अब तुम टॉवेल से हवा करवाओ, 4 लोग हवा कर रहे हैं, दिन भर गर्मी में पोंछा लगा रहे हैं शरीर में, पेट पे पट्टियां लगा रहे हैं, नेपकिन गीली करके रख रहे हैं। ये कौन सा मार्ग है बाबू? जब करना ही है तो पूरा उत्कृष्ट सहन करो और समता से उस चीज का पालन करो। आचार्य कहते हैं तुम उपवास करो। उपवास का मतलब है निर्जला उपवास करो, पानी का घूंट भी मत पियो, कुछ मत करो। उपवास, उत्कृष्ट उपवास निर्जला का है। यदि तुम निर्जला उपवास नहीं कर सकते, कुंद कुंद महाराज ने कहा है ना, जम सकई तम की रही, जितनी शक्ति हो उतना करो। शक्ति नहीं है करने वालों की अनुमोदना करो, लेकिन उन्हें पापी मिथ्या दृष्टि कह के मार्ग को अविरुद्ध बंद मत करो। कुंद कुंद महाराज ने कहा उत्कृष्ट उपवास निर्जला है, कुछ भी नहीं पीना, भाव भी नहीं करना, 24 घंटे मंदिर में रहो,
अपने आप को देखो, अपने पास रहो। उपवास उत्कृष्ट है। यदि तुम उपवास निर्जला नहीं कर सकते हो तो कोई बात नहीं, तुम पानी लेके करो। यदि व्यक्ति 2 गिलास पानी पी के उपवास करे तो वो गलत नहीं है। क्यों नहीं पी के करता है? उसको पित्त बढ़ा कर रहा है, उल्टी हो रही, चक्कर दिन भर पड़ा है। हवा करो भाई, अम्मा जी बिल्कुल जाने वाली हवा करो, मिट्टी लगाओ, तेल लगाओ, रत्न तेल लगाओ। उस आडंबर से अच्छा कि तुम 2 गिलास पानी पी लेना सुकून से, तेरी जाप भी अच्छी हो जाएगी, माला भी हो जाएगी, पूजा भी हो जाएगी। और पानी नहीं पिएगा, माथो दुखे, पेट दुखे, घुटनों दुखे, तो किसने कहा तुमसे उपवास करो? क्यों नाटक कर रहे हो? नौटंकी क्यों कर रहे हो? मत करो नाटक, नौटंकी मत करो। यदि करना है शरीर की क्षमताओं को देख करके व्रत, उपवास और साधना करो। यदि जल से भी तुम्हारा काम नहीं चल रहा है कोई बात नहीं, तुम उकाली पी के करो, फल कमी मिलेगा ना। फल कमी तो मिल रहा है ना, कोई बात नहीं, फल तो मिल रहा है ना। उकाली से भी काम नहीं चल रहा है, तुम बादाम खा के करो और कम फल मिलेगा। जितने जैसा लिखोगे वैसा ही मार्क्स मिलेंगे, जितने मन से करोगे। और कई बार होता है जो उकाली पी के कर रहे हैं, बिंदास पूजा पाठ, अच्छी जाप पूजा पाठ, दिन भर भक्ति कर रहे हैं, और जो बिना निर्जला करके तो क्यों करी बूढ़ी अम्मा? क्योंकि तुम उसमें 1 मिनट भी उपयोग लग रहा है ना, जाप में ना पूजा में ना पाठ में, सिर्फ दिन काटो, टाइम पास करो। टाइम पास करने का व्रत नहीं है। बादाम खा करके करो, उतना उससे भी नहीं काम चलता है तो आचार्य फिर कहते हैं अब तू भाई मेरे एक आसन कर ले, उपवास मत कर। एक आसन का मार्ग दिया है, और एक आसन से काम नहीं चलता है तो कम से कम तू अष्टमी चतुर्दशी के दिन 2 बार खाओ, मौन से खाओ और विवेक पूर्वक क्रिया करो। तो क्या ये मार्ग गलत है? क्या मार्ग उत्कृष्ट मार्ग क्या है? निर्जला उपवास का। जितनी शक्ति हो उतना करो। हम लोग मुक्तागिरी से आए रामटेक आए, जहां हम लोग रुके थे उसके ऊपर कुछ ब्रह्मचारी बहनें रुकी थी। नीचे हम लोग का नीचे रूम था, पीछे गैलरी खुली थी, बाउंड्री वॉल बनी थी। हम लोग रुके, दिन के ठीक 12:30 बजे कोई बहन अशुद्धि से हो गई होगी। सोचो द्वेष कितना खतरनाक है। हम मुनिराज महाराज साहब बगल में, मैं इस तरफ, छिल्ला जी मेरे साथ में। अब ब्रह्मचारिणी बहन ने क्या किया, अपनी अशुद्धि का कपड़ा मेरे गेट के पीछे डाल दिया। अब मैंने लाइफ में पहली बार देखा अशुद्धि का कपड़ा ऐसा होता है। हमने कि महाराज ये लाल लाल कपड़ा क्या पड़ा है? बोले ये तो पैड है। और मैंने कहा ये किसने डाल दिया? तो ऊपर पता चला ऊपर 2 बहनें अशुद्धि से थी तो उनने पीछे टपका दिया। हमने पांडे को, संग में एक पांडे था, हमने पांडे जी देखो ना यार पीछे एक क्या पड़ा है? अरे गुरुदेव किसने डाल दिया? हमने ऊपर कोई बहन ब्रह्मचारी दीदी रहती, उन्होंने दूर सुबह तक कुछ भी नहीं था, 12:30 बजे वो 2 कपड़े पड़े थे। अब मुझे, हम लाइफ में पहली बार देखा कि अशुद्धि का अपना काम क्या उन कपड़ों से। हमने के पांडे महाराज साहब बोले महाराज जी तो एक कपड़ा है। हमने कहा यार, हमने पांडे उसको उठाओ बाहर डाल के भैया, क्योंकि अपने 2-3 दिन यहाँ रहना था मेरे को। अब सोचो आप, ब्रह्मचारी बहन सामने से आ रही और हम लोग बंधन के लिए जा रहे हैं, यूं टेढ़ा मुंह करके जा रहे हैं। ये कौन सा तुम्हारा व्रत है बाबू, जिस समाज का तुम खा रही हो और तुम इतना पाप कमा रही हो? तो ऐसे लोग, और वाकई में आने वाले समय में एक बहुत घातक समाज के लिए हो रहा है। इसलिए सावधान। क्या वो मूर्ति हम नहीं निकाल सकते? आप मुझे मौका दो, मैं मूर्ति क्या और तल और मैं तो हम तो और नीचे चले जाएंगे। लेकिन जब मेरी मोनोपल से मैं ही जाऊंगा और मैं ही निकालूंगा तो मंदिर किसी की बाप की बपौती। लेकिन ध्यान रखना, जहां ये साधु संत शिलान्यास करते हैं, जहां गड्ढे गुड्ढे खुदवाते हैं, उस समाज को संकल्प देते हैं कि हमारे संघ के अलावा कोई साधु दूसरा यहां पर ना प्रतिष्ठा में आएगा और ना कोई मोनोपल से चल रहे। इतना निवेदन कर रहा हूं, इतनी सी गुजर, मैं द्वेष से नहीं बोल, मैं जो गुजर रहा है वो सब बातें आपसे सिर्फ क्यों, क्योंकि आप परम भक्त गुरु के, शास्त्र के और परमात्मा के
इतना निवेदन कर, इतनी सी गुजारिश आपसे कर रहा हूं, तुम्हें ऐसी ऐसी घटनाएं हम लोग के साथ घटनी है, कब कितना सुनाऊं। एक आरिका माता जी 60 दिन से अशुद्धि हो रही थी, मैं नाम बोल सकता हूं लेकिन बोलूंगा नहीं। एक आरिका माता जी 60 दिन से अशुद्धि में थी, 60 दिन से। उनका लेटर मेरे पास आया भोपाल चतुर्मास से, जब मैं दिसपुर 2004 की बात बोल रहा हूं। एक व्यक्ति राजीव भोपाल से लेटर लेके महाराष्ट्री माता जी ने लेटर दिया है, उनके संग की कोई साध्वी द्वेष के कारण से कोई उल्टा मंत्र पढ़ रही तो वो माता जी शुद्ध नहीं हो पा रही है। राजू मेरे पास लेटर लेके आ गए, गुरुदेव माता जी बहुत परेशान, उन्होंने ऐसा पूछा। माता जी बोलना 2 दिन बाद वो शुद्ध हो जाएंगे। हमने उस लड़के को वापिस हमने जाओ, उस संग में एक माता जी हैं जो बैजंती माला से उल्टी माला फिर रही है, तू माला उठा के ला मेरे पास। उसको मैंने गुवाहाटी आसाम से भेजा, ले क्या तू मेरे पास। वो बंदा फ्लाइट से गया, माला उठा के माता जी आहार में गई, वो माला उठा के मेरे पास लेके आ गया। अब माला मेरे पास और माता जी बीमार, वो वहां बीमार पड़ गई। क्यों? मंत्र से मंत्र कटता है, ज्ञान से ज्ञान बढ़ता है, लक्ष्मी के पास ही लक्ष्मी जाती है और कांटे से कांटा निकलता है। और हमने क्या, राजू पूछ रहे माता जी से क्या हो गया। दूसरे दिन माता जी शुद्ध हो गई, सिर धो लिया, मंदिर दर्शन करने गई। वही साध्वी जब हम बड़वानी से इंदौर जा रहे थे, वही साध्वी जिनका हमने वो काम हुआ, उपचार किया, वही साध्वी 2 किलोमीटर पास में बैठी है लेकिन नहीं आ रही। क्यों? नहीं, गुरु परंपरा है हमारी, किसी से मिलना नहीं, किसी से देखना नहीं, देखने से तो तुमसे तो मुसलमान बहुत अच्छे हैं, कम से कम देख के मुंह तो नहीं बिगाड़ते। कड़वा सच है लेकिन बोलने से चूकतन क्यों। मैं भी एक बार खाता हूं, एस लंच करता हूं, आप मेरे पास 7 दिन रह के देखो, मैं एसी में करता क्या हूं, खर्राटे मारता हूं कि उसमें विधान करता हूं। मुझे पता है कि आश्रय हो रहा है लेकिन उस आश्रय का मैं निदान भी करता हूं। यदि मुझसे पाप हो रहा है तो पाप का प्रायश्चित भी मैं कर रहा हूं, प्रायश्चित तुम नहीं करोगे। मुझे दीक्षा को 29 साल हो रहे हैं, हमने मूलाचार 5 बार पढ़ा है और दूसरों को सुनाने के लिए नहीं पढ़ा है, अपने जीवन में अपने आचरण को सुधारने के लिए पढ़ा है। लोग मूलाचार पढ़ते हैं दूसरों को सुधारने के लिए और पहले खुद सुधर नहीं पाते हैं। इतना निवेदन कर रहा हूं, इतनी सी गुजारिश आपसे कर रहा हूं और आपसे कह रहा हूं। मुझे ये सब बातें बोलने की नहीं थी, लेकिन आप जब शांतिलाल जी बोल रहे थे तो मुझे लगा नहीं यार 2 शब्द बोलना चाहिए, क्योंकि हम हंसने वाले हैं और हम ही बाहर जाके बुराई करने वाले हैं। प्रशंसा भी आप ही करते हो और निंदा भी आप ही करते हो। इतनी सी गुजारिश कर, इसलिए मैं ज्यादा अति विश्वास कभी मैं किसी भक्त पर अति विश्वास नहीं करता हूं कि मेरा परम 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 भक्त। मुझे पता है जो परम भक्त है वो मेरा परम दुश्मन भी कभी बन सकता है। जो प्रशंसा करते हैं मेरी, वो कभी मेरी निंदा भी कर सकते हैं। हम तो तब तक तुम्हारे अच्छे हैं जब तक तुमको देख के मुस्कुरा रहे हैं, मौली बांध रहे हैं, तिलक कर रहे हैं, गुरुदेव बहुत अच्छा है, गुरुदेव क्या सर बात चले। जरा से तुमको 10 लोग बैठे हो और मैं 9 को मौली बांधूं और तुमको मौली ना बांधूं, तुम्हारे मन में क्या विचार आएगा? नहीं, आपके मन में क्या फीलिंग आएगी? और सपोज इसका विपरीत देखिए आप, मेरे पास 15 लोग अच्छे लोग 15 लोग बैठे हैं, हमने 14 को मौली नहीं बांधी, सिर्फ आपको मौली बांधी। अब आपके मन में क्या फीलिंग आ रही है? गुरुदेव मेरे खासा भी देखा। तुम्हारी श्रद्धा इतनी ही है, तुम्हारे मन का काम हो जाए तो जय जय गुरुदेव, नहीं तो जाओ जाओ गुरुदेव, जाओ जाओ गुरुदेव। इतना निवेदन कर रहा हूं क्योंकि अब मुझे 8 महीने मौन रहना है। मुझे 1 जुलाई से लेकर के मौन ही मौन चलेगा। अब हमको 7 महीने सुनना है, क्योंकि आज का ये प्रवचन अभी वर्कशॉप होने वाला है। और मैं चाहता हूं कि एक क्लिपें व्यक्ति के पास पहुंचाओ और जिसको शंका हो वो मुझसे आके समाधान पूछे कि गुरुदेव ये आपने किस मुद्दे पर बोला, हम समाधान करेंगे, क्योंकि हमने उस चीज को झेला है, उस चीज को हमने देखा और जिया है। इतना सा निवेदन, इतनी सी गुजारिश आपसे कर रहा हूं और आपसे कह रहा हूं
कि सोनगढ़ से ज्यादा खतरनाक हमारे लिए ये सिद्ध होंगे। वो तो बेचारे, यदि हम कभी किसी सोनगढ़ मंदिर में जाते भी हैं, कई बार जाते हैं, बेचारे स्वाध्याय कर रहे हैं, बैठ देखेंगे, चलेंगे। ये तो उनसे बकवास है। मंदिर छोटे, और जब भी हमने देखा अपन महाराज साहब, जब हम लोग बीना खिमलासा में थे, खिमलासा में एक ही चौके दो थे, मंदिर एक ही था। हमको भी आहार में निकलना, उनको भी आहार में निकलना, तब 4-5 माता जी थी, हमको भी निकलना, उनको भी निकलना आहार में। अब हम पहुंच गए मंदिर में, हमने बोल माता जी महाराज साहब आ गए हैं मंदिर में। माता जी पोटी करने गई, उनको दस्त लग रहे हैं। कोई बात नहीं भाई, उनकी स्टडी की व्यवस्था है। और आप देखो जितनी आरिका माता जी हैं सब बीमार रहती हैं। आचार संघ की जितनी आरिका माता जी हैं सबको गैस बन रही है, सबको जलन हो रही है। वैसी जलन नहीं, रियल जलन हो रही है। एक भी आरिका बता दो जो बिन पुड़िया के आहार में जाती हो, जिस दिन पुड़िया आहार में पुड़िया न मिले उस दिन पूरी बीमार पड़ जाती है। आखिर ये बीमारियां क्यों फल फूल रही हैं? जितना तुम गुरुओं से द्वेष रखोगे, देख करके परेशान होगे, गैस तो बनेगी ही बनेगी। इसलिए प्लीज पानी छान के पी रहे हो तो विचार को भी छान के रखो। वो विचार छान के नहीं रखोगे तो गैस जिंदगी भर बनेगी। और एक के पास किसी भी शादी, आप किसी आरिका के पास एक बार मन से बैठ के देखना, हजारों दुख अपने व्यक्ति, अरे मैं तो फंस गई, कहां से चक्कर में नहीं लेती, दीक्षा तो बहुत अच्छा था। इतना निवेदन कर रहा हूं, कुछ काम भावुकता में नहीं करना चाहिए। जो कर्म से मिला है वो यहीं छूट जाएगा, जो कर्म से मिला है वो यहीं छूट जाएगा, और जो धर्म से मिला है वो निर्वाण तक साथ जाएगा। जितने बड़े बड़े स्वाध्याय प्रेमी पगले अधमरे होके मर रहे हैं, क्यों अधमरे होके मर रहे हैं? उन्होंने कुछ गलत किया है। अन्यथा स्वाध्याय का फल ऐसा नहीं है बाबू। स्वाध्याय का उत्कृष्ट फल है समाधि, समाधि का फल है निर्वाण। और अच्छी अच्छी वृत्तियों को मैं देख रहा हूं, चाहे लुंगी वाले ब्रह्मचारी हो, चाहे पंडित विद्वान हो, जहां देखो वहीं टीका टिप्पणी सिर्फ। अरे भाई तुम अपना काम करना बाबू। जितनी निंदा आलोचना दिगंबर संतों की मुसलमान नहीं करते हैं, उतना ही पान के पानी छान के पीने वाले लोग करते हैं। वो मांस खा के शराब पी के यदि कोई संत निकलता है, भाई कोई फकीर जा रहा है, कोई बाबा जा रही है, कोई बाबा फकीर जा रहा है, वो पानी छान के पीने वाले लोग मिथ्या दृष्टि हैं, पापी हैं, दुष्ट हैं। तू भाई तू अपने लोटे का पानी छान के पीना बाबू। तू क्यों हमको देख के परेशान हो रहा है? हमको देख के क्यों परेशान? यदि हम एसी में बैठे तो तुम बिन एसी में बैठ करके समता को धारण करो ना, तुम अपनी विशुद्धि को बढ़ाओ ना। क्यों तुम अपनी विशुद्धि को घटा करके हमारे चक्कर में तो और पाप कमा रहे हो? मैं तो बिंदास बैठ कर जाप कर रही हूँ, पाठ कर विधान कर रही हूँ, और तुम देख करके दिल के अरिमा। तकलीफ तब होती है जब हम एसी में बैठते, तब इतनी भीड़ जा रही है और बिना एसी वाले देखो 2-4 लोग सुनने वाले नहीं मिल रहे हैं। अब ये महाराज जो 2 महाराज अजमेर में पहुंचे, प्रवेश में 3 लोग भी नहीं थे, वो तकलीफ बढ़ रही उनको। तो तब वो तकलीफ कहां निकलेगी? ये तो भैया तिलक करते हैं, ये महाराज ही नहीं है, ये तो मिथ्या दृष्टि है। तू सम्य दृष्टि भी, तू आज ही निर्माण चला जा, ताकि समाज हमारा देव शास्त्र गुरु के पंचम काल के अंतिम समय तक देव शास्त्र गुरु की भक्ति पूजा पाठ करके अपना सम्यक सुरक्षित रख सकें। इतना निवेदन कर रहा हूं, तुम इतना स्वाध्याय मत करो। स्वाध्याय करो उतना करो। अपने स्वाध्याय करना बुरा पाप नहीं है, लेकिन हमारे करने के तरीके। जब मैं बेंगलोर में पहुंचा तो कुछ लोग उस कॉलोनी से आए, गुरुदेव पंडित जी अभी आए थे, उन्होंने कहा कि अब वो परम भक्त थे अपने। बोले महाराज साहब, पंडित जी तो बोल रहे थे महाराज जी एसी में रहते हैं तो तिलक करते हैं, तो मिथ्या तो मुनि है ही नहीं, तो तुम नमस्कार तो तुम नरक जाओगे। हम तू उठ कमरे के बाहर। योग्य बनाओ, लायक बनाओ। इन बच्चों को इतना लायक मत बनाओ कि बच्चा अपने माँ बाप को नालायक समझने लगे।
स्वाध्याय करना बुरा नहीं, पाप नहीं है, करो, खूब करो, लेकिन इतना भी मत करो कि तुम गुरु स्वाध्याय करते करते अपने माँ बाप के तुम पाप बन जाओ, गुरुओं में तुम कमियां खोजने लग जाओ। इतना लिमिट होती है। पूरे भारत देश में बहुत से बड़े बड़े अंकित महाराज साहब की हो, महावीर कीर्ति महाराज साहब हो, या फिर विमल सागर जी हो, तपस्वी सम्राट सागर जी महाराज साहब हो, या तो साधु जिस परंपरा को फॉलो कर रहे हैं। एक बात। दूसरी बात, आचार्य चक्रवर्ती हमारे आदर्श महापुरुष हैं, क्योंकि उन्होंने इस मुनि परंपरा को जीवंतता प्रदान की है। लोग बोलते हैं प्रथम आचार्य चक्रवर्ती, प्रथम अंकिलेश्वर आदि सागर, कभी इस बात में कभी जाना भी नहीं। ये सत्य है, इस युग के प्रथम मुनि यदि कोई थे तो अंकिलेश्वर आदि सागर महाराज थे, नो डाउट। लेकिन आचार्य चक्रवर्ती महाराज साहब ने जो इस देश को, समाज को, राष्ट्र को दिया है, वो कोई संत आज तक नहीं दे सकता है। उनकी परंपरा, बाकी जितनी से आगे की परंपराएं हैं चल रही हैं, सब एक दूसरे को ध्यान रखना। हमारे माँ बाप, हमारे माता पिताओं ने, और उनके माँ बाप ने, और उनके माँ बाप ने, उनके माँ बाप ने, और उनके माँ बाप ने जो जीवन जिया था वो जीवन हम नहीं जी पा रहे थे। हमारे माँ बाप के माँ बाप के माँ बाप के माँ बाप के पास धन दौलत बहुत कम थी, लेकिन सुख शांति बहुत थी। आज के माँ बाप के पास पैसा है, लेकिन शांति सुख नाम की चीज नहीं है। इतना स्वाध्याय होने के बाद समता क्यों नहीं बढ़ रही है, विशुद्धि क्यों नहीं बढ़ रही है? सिर्फ हमारा स्वाध्याय, टीका टिप्पणी, कमियां खोजने में तो पूरी दुनिया संसार जानता है। आदिनाथ से लेकर के महावीर पर्यंत, जम्बू स्वामी से लेकर के भद्रबाहु महाराज, वीरसेन महाराज, उस अरिहत बलि, धरसेन, पुष्पदंत, आज तक की परंपरा में हमेशा मतांतर रहे हैं। आचार्यों ने घर में एक बाप के 3 बेटे हैं, एक बेटा डॉक्टर है, एक बेटा इंजीनियर है, और एक बेटा किराने की दुकान चला रहा है। तो क्या आपके पैदाइश में कुछ कमी है क्या? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जिसके भाग्य में, जो मेरे पास अनेक बच्चे आते हैं, एक माँ बाप के 20 बच्चे, एक बच्चे की दिमाग खूब तेज, एक बच्चा ढाढक्कन का, कुंडली एक ही है, नक्षत्र एक है, ग्रह सब एक साथ बैठे, फिर इतना डिफरेंस क्यों? ये सब नसीब और भाग्य की बात। इसमें तुम, हम और माँ बाप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। कहने का मतलब इतना ये है कि हमने बचपन से जो अपने माँ बाप को करके देखा है, जो हम बचपन से देखते आ रहे हैं, और आप इतिहास उठा के देखना, कोई परंपरा गलत नहीं है। लेकिन मुझे मटर टमाटर पसंद है, किसी को आलू मटर टमाटर पसंद है, किसी को मटर ही पसंद है, और किसी को उसका रस खाना पसंद है। अब मैं कहूँ नहीं, तू भी मटर, तू भी रस खा, तू भी ये खा, तो हम किसी को थोप नहीं सकते कि तुम ऐसा ही खाओ। एक बच्चा रो रहा है, एक बच्चा रो रहा है, उसकी बहन उस बच्चे को, भैया पप्पू चुप हो जा, भैया पप्पू चुप हो जा, उसको छत से चुप कर रही है। उसका बच्चे का भाई, पप्पू चुप हो जाओ, बेटा पप्पू चुप हो जाओ, पप्पू चुप हो जाओ। पिता उसको, उसी बच्चे को, पिता उसको उछाल उछाल चुप कर रहा है, और माँ, बेटा पप्पू आजा आजा निदिया रानी, पप्पू सुन ले एक कहानी, तेरा बापू आएगा आके रोटी। सबका उद्देश्य क्या है? बच्चा चुप होना चाहिए। गोद में करो, उछाल के करो, छाती से लगा के करो, या फिर चुटकी। उद्देश्य क्या है? बच्चा चुप होना चाहिए। ग्रंथों में आचार्यों ने लिखा है कि श्रावक को धर्म से, गुरुओं से, शास्त्र से जुड़ना चाहिए। मार्ग क्या है? जोड़ने का है। अब आप तिलक क्यों करता हूं? तिलक में है क्या? उसमें 25 क्षेत्रों की मिट्टी है, 25 क्षेत्रों की मिट्टी है। उस बहाने श्रावक गुरु के निकट, और
शुरुआत हमने कहा कि ये शुरुआत हमने की अहमदाबाद से, तो सन 2000 से। उसके पहले कोई संत भारत के न किसी को तिलक करते थे, न किसी को मौली बांधते। मौली की आग हमने लगाई है, तिलक की आग हमने। शुद्धमर समाज, शुद्धमर साधु, जब उनके कोई भक्त जाता है तो उनके माथे पासे डालता है, फिर तेरा दिन मंगलमय हो, तेरा दिन अच्छा गुजरे, तुम सुख शांति से बाहर का जीवन जियो। हाथ रक्षा सूत्र जो रक्षा पोटली बांधते थे, बेटा तुमको किसी की बुरी नजर ना लगे, उनके गुरु कर रहे हैं। हमने देखा कि यार जब उनका गुरु अपने श्रावक को इतना सोच सकता है, तो हम भी शुरू में हम केसर मंगा किस करके सिर्फ यूं तिलक करते थे कि इसका जीवन मंगल दिन अच्छा हो, दिन सुख शांति से गुजरे। हाथ पर रक्षा सूत्र बांध दिया। शुरू में पहले तो एक धागा बनता था, फिर बढ़ते 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 फिर उसको लाल पीला, फिर पीला लाल, फिर नील, फिर थोड़ा सा मॉडर्न हुए। इस शुरुआत हमेशा परंपरा यूं ही निकलती। अब वो बिगड़ते बिगड़ते इतनी बिगड़ गई, इतनी बिगड़, जो आता बिल्कुल फैंसी बेल्ट वो ये सब होता ही रहेगा। उद्देश्य और उस पौने में श्रावक कितने लोग लंबी लंबी लाइन लगती थी गुरुदेव तिलक करके। उस बहाने दो बातें हो रही हैं, तिलक भी हो रही है और गुरु का हाथ सिर पे रख रहा है। अब तुम जहां जहां सिर्फ उसी समय करते, बाकी किस तिलक करने का समय, नाश्ते का समय फिक्स है, भोजन का समय फिक्स है। तो तिलक करने का उद्देश्य इतना था कि तुम एक बार किसी निमित्त से, किसी बहाने गुरु के पास आओ। और अभी दावे से कहता हूं, जो तिलक हम करते हैं, अब सोचो उस तिलक का जो आज जो तिलक हो रहा है उसको 30 दिन में खुद भोगता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। उसमें तीर्थंकरों के चरणों की पतरज है, उसमें वो चीज है जिसकी तुम कल्पना नहीं कर सकते हो। और जब वो मैं किसी मैं खुद उस तिलक को अपने माथे यूं करके क्यों लगाता हूँ, मेरा भी दिमाग ठंडा रहे, मेरी साधना बढ़ती रहे, मुझे भी मेरे मन में भी विशुद्धि बढ़ती रहे। तिलक के पीछे कारण है। दूसरा, मौली क्यों मानते हैं? सिर्फ एक व्यक्ति को बुलाने के तरीके, क्योंकि एक नया आकर्षण है। गुरुदेव रक्षा सुबह होकर मैं खूब बांधा हमने। अब जिसको बांधता हूँ संकल्प नियम के साथ बांधता हूँ। जिनके हाथ में मौली बंधी, वो बंदे ना गुटखा खाते हैं, और कहीं आप किसी को गुटखा खाते देख लो, तुरंत बोले क्यों रे, तू झूठ बोले, गुरु के साथ तू छल कपट कर रहा है। वो बंदा गुटखा नहीं खाता, बीड़ी नहीं पीता, सिगरेट नहीं पीता, शराब नहीं पीता है। एक संकल्प किसी ने दिनचर्या जोड़ने का था। और आज की तारीख में जिसके हाथ में आप धागा बंधा है, मतलब वो व्यक्ति व्यसन मुक्त जीवन जी रहा है। तो हमने बच्चों को गलत राह से सही दिशा दी या बुराइयों की दिशा में दी। ठीक है, मार्ग नहीं है, लेकिन कभी कभी कुछ कार्य ऐसे अनचाहे मन से कुछ करना पड़ते हैं, ताकि हम देख रहे हैं कि हमारे बच्चे कोई शनिमंद वहां जाए, वहां से धागे बंधवा किया रे, एक कोई मुसलमान से बंधवा किया रे, उन पागलों से बंधवाना चाहे, एक गुरु बांध रहा है वो अच्छा है। चिंतन की बात है, विवेक की। चूंकि लोग हमारी ऐसी डाइवर्ट होते जा रहे हैं, अरे गुरुदेव धागा बंधवा के मेरा काम हो गया, मैं बहुत अच्छा लगा, अब हम वहीं से धागा, बहुत से लोग आते हैं। जब मैं मौली उनकी निकाल दूं, गुरुदेव ये मौली मेरी तिरुपति बालाजी को यहाँ के मत निकालूंगा, पर ये क्यों? मेरा विश्वास अखंड है मां के प्रति। सोचो कितनी बड़ी बात है, हमने अपने लोगों को ऐसे ही भटकाया है। तीसरी बात, कोई भी क्रिया गलत नहीं। हर व्यक्ति कार्य करने के तरीके अपने अपने होते हैं। हमारा इंटेंशन क्या है, हमारा हेतु क्या है, हमारा भाव क्या है उसके पीछे। किस भाव इतना है कि हमारा श्रावक अन्यत्र और कहीं ना जाए, यदि जाए तो अपने गुरु के पास ही आए। मित्रों, इतना निवेदन कर रहा हूं, इतना अनुरोध कर रहा हूं, कोई क्रिया कोई कार्य करना बुरा नहीं है। अब मैं जानते हैं ऐसे सुनिए, बताओ, यदि जिस मंदिर में फूल चढ़ा है, चंदन लगा है, उसको दर्शन भी नहीं करते हैं, भगवान ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा? इतने से चंदन से प्रतिमा क्या रागी हो रही है? ये हमारी भावना। जब हम उस परम, जो व्यक्ति जिस परंपरा को फॉलो कर रहा है, दिल खोल के करो। यदि कोई चंदन चढ़ा रहे हैं तो उसका तुम विरोध क्यों करते हो? तुम बिना उसकी प्रतिमा को नमस्कार करो ना, लेकिन विरोध करने की आवश्यकता
नहीं है। हमने बचपन में देखा, हमारे माँ बाप मंदिर में जाते थे, दूसरा अभिषेक करते थे, आज हम वही देख रहे हैं और हमारी आने वाली संतति भी उसी को फॉलो कर रही है। और जिन बच्चों ने जल से ही देखा है वो दूसरे करना पसंद नहीं करते। क्यों? उनके माँ बाप ने कभी दूसरे किया ही नहीं, तो तुम जल से ही करो। जो व्यक्ति जो कर रहा है उस कार्य को करने में तुम राजी रहो, लेकिन दूसरे की टांग मत खींचो, भला बुरा मत कहो, क्योंकि हमारा मार्ग और माना कि धर्म एक है। सुबह महाराज साहब ने कहा ना, खंबे अलग अलग हो सकते हैं, इस सब खंभों का पावर हाउस एक ही है। कोई दिल्ली जयपुर घूम के जा रहा है, कोई वाया जा रहा है, कोई सीधा जा रहा है, कि पहुंच कहां रहा है? जयपुर। निवेदन इतना ही कर रहा हूं, हम जिस परंपरा को जो व्यक्ति जिस भाव से कर रहे हैं अब, लेकिन कोई टीका टिप्पणी, कोई कटाक्ष नहीं होना चाहिए। यदि मैं पंखा एसी यूज नहीं करता हूं तो अच्छा मार्ग है, नहीं करने से समता रोज और बढ़नी चाहिए, विशुद्धि बढ़ना चाहिए। हम दिन भर घुट रहे हैं, यहाँ को तो यूज करते हैं, वो यूज करने को इतनी ब्रांड के पीछे भाग रही। तो बात एसी पंखे कूलर की नहीं है, बात है भीड़ की। मैं नहीं कर रहा, तब कोई नहीं आ रहा मेरे पास, वो खतर उनके पास तीन लोग जा रहे हैं। जब हम लोगों की प्रभावना बढ़ती है तो दूसरे लोगों को वो बर्दाश्त नहीं हो पाती है, बर्दाश्त नहीं हो पाती। तो मैं सोचता हूँ कि नहीं बना, सब अपने अपने तरीके से भगवान महावीर का माल बेच रहे हैं। कोई चिल्ला के बेच रहा है, कोई मौन हो गया। पुराने बड़े बड़े आचार्य कहाँ प्रवचन करते थे, ये तो अभी 15-20 साल से सब हम साधु अनपढ़ वक्ता बन गए। 10-20 ग्रंथों को पढ़ लिया, 2-4 राइटर को सुन लिया, और एक गजब क्या बोलते महाराज, क्या खाक बोलते, अपने बाप का बोलते क्या है, उधार लेके बोलते हैं, ज्ञानी बनने का दम भरने लगते हैं। और हमारे पास अपना ओरिजिनल है भी कुछ भी नहीं, सब नकली माल परोस रहे हैं। तो तुम खाने वाले भी लोग, अरे गुरुदेव क्या मजाक किया, तुम यहाँ मजे लेते हो और बाद में जाकर के चुटकियां भरते हो। निवेदन इतना सा कर रहा हूँ, हम इस परंपरा को फॉलो कर रहे हैं। नो डाउट यदि हमारे आचार्यों ने किया है तो वो गलत नहीं किया, वो आचार्य बुद्धू नहीं थे। अब कुंतु सगज महाराज साहब ने इतनी बड़ी बात कही, मैं अंदर गया और उन्होंने एक एक चीज, इस दिशा में जाओ, यूं जाओ, तो कोई बुद्धू, उनकी दीक्षा कितने 50 साल उनकी दीक्षा को हो गए, और उनके सामने अभी हम 28-30 साल के दीक्षित है। तो हम उन आचार्यों को चैलेंज नहीं कर सकते कि तुम गलत हो और मैं सही हूं। आचार्यों ने जो किया, जो कहा, किसी ना किसी अपेक्षा से वो सत्य है, और यही महावीर का धर्म है। अनेकांत यही तो कहता है, जो तुम कर रहे हो वो भी ठीक है, जो मैं कर रहा हूं वो भी ठीक है। मैंने किया सब धर्म और तुमने किया तो सब मिथ्या, पाप हो गया। ये कौन सी परिभाषा धर्म की है? इतना निवेदन कर रहा हूं, जो कि मुझे भी यहाँ से जाना है 8.5 किलोमीटर। चलना किसको ही है? हम। मानना किसको है? हमको। तुम तो गुरुदेव गेट के बाद, गुरुदेव जाओ जाओ गुरुदेव, जाओ गुरुदेव, आज मजा आ गया गुरुदेव। सिर्फ तुम मजे लेने वाले हो, बाकी करना तुमको वही है जो कर रहे हो। इतना निवेदन कर रहा हूँ, कोई मन में द्वेष का भाव नहीं है, सिर्फ भाव इतना है कि तुम अपनी परंपरा को बिंदास दबंग 2 बन के जियो, और हम बाहुबली 2 बन के जी रहे हैं। हम तुम्हारी परंपरा कोई कोई साधु कभी कुछ नहीं बोलता है। क्यों नहीं बोलता है? हम अपने में राजी हैं, तुम अपने में राजी रहो, तुम अपना कार्य करो, हम अपना कार्य कर रहे हैं। कभी किसी की लाइन को तुम छोटा मत करो, बल्कि अपनी लाइन को तुम इतना लंबा कर दो कि कोई उसको छोटा ना कर पाए। मित्रों, इतना ही निवेदन कर रहा हूँ, एक पंचम काल तक ये सब विकृतियां बढ़ती ही रहेंगी। हम जैसे क्या अभी 10-20 साल और देखना, ये विकृतियां अब कम होने वाली नहीं है, दिन प्रतिदिन ये विकृतियां बढ़ने वाली हैं। पहले हमारे समाज 4 करोड़ जैन समाज था पूरे भारत देश में, 4 करोड़ जैन समाज था, और घटते घटते अब हम आज की तारीख बचे हैं 40 लाख जन बचे हैं। उसमें भी 20 लाख श्वेतांबर, 20 लाख दिगंबर, और 20 लाख में भी आधी 13 पंथी, आधी 20 पंथी, उसमें भी फिर 13.5 पंथी, 17.5 पंथी, फिर उसमें नागो थामने वाले
फलानी आंगन वाले, यहाँ वाले, वहां वाले, और सब कर क्या रहे हैं? सब कर रहे महावीर भगवान की पूजा ही कर रहे हैं। चाहे श्वेतांबर हो, दिगंबर हो, 13 पंथ सब कर, लेकिन हमारी सब अपनी अपनी मान्यताएं, और मान्यता धर्म नहीं होती है, परंपरा धर्म नहीं है। धर्म तो है धम्मो मंगलम उद्दिष्टम अहिंसा संयुक्तवो देवावीतम नमम संति जस धम्मे संयमो। जिस धर्म में अहिंसा, संयम, तप और दया है, मैं उस धर्म को महा प्रणाम करता हूँ, उस धर्म को पालन करता हूँ, फॉलो करता हूँ। मित्रों, भाव उद्देश्य कुछ बोलने का नहीं था, लेकिन जब कुछ प्रसंग आते हैं, निमित्त आते हैं, तो फिर हमको बोलना पड़ता है। कब तक सुनेंगे बाबू? जब पानी ये रोज 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 रोज। और आज हम नहीं, और भी बहुत से साधु हैं जिनकी आवाज बाहर तक नहीं पहुंच पाती। इतना निवेदन कर रहा हूं, हम जिस परंपरा को जी रहे हैं, हम अपनी लाइन को बड़ा करें, दूसरी की लाइन को मिटा कर अपनी लाइन को बढ़ाना करें। समझदारी इसी में है। आप सुन रहे हैं, आपके भीतर फिर परमात्मा को प्रणाम करता हूँ। इतना ही कह रहा हूँ, रोज पुण्य को अपने पुण्य को रोज तुम गाढ़ा करो, अपने पुण्य को रोज तुम्हारा पुण्य गाढ़ा होगा, लक्ष्मी सुख सौभाग्य छप्पर फाड़ के आएगा। और पुण्य पतला होगा तो कोई भी तुम्हारा कुछ भी नहीं कर पाएगा। रोज पुण्य गाढ़ा करो, रोज एक बार मंदिर जाओ, रोज मेरी भावना को पढ़ो, रोज 24 घंटे में एक बार निर्माण कांड पढ़ो, रोज एक बार आलोचना पाठ पढ़ो, रोज सोने से पहले 5 मिनट नमोकार मंत्र पढ़ो, और एक बार समाधि मरण की भावना यदि आपने रोज पढ़ लिया, काम कर लिए, तो मैं लिख के दे सकता हूँ, कभी तुम्हारे बुरे दिन आने वाले। दिन कब बुरे आते हैं? जब हम करना कुछ भी नहीं चाहते हैं और पाना सब कुछ चाहते हैं। तो सुख आने वाला। और जिंदगी में मरने से पहले 5-7 काम और कर लेना। जिंदगी में मरने से 1 दिन पहले सम्मेशकर की यात्रा करके जरूर आना। दूसरा पुण्य का काम, एक बार अयोध्या में दर्शन जरूर करके आना। अयोध्या में तीर्थंकर का जन्म होता है, तो शिखर जी से तीर्थंकर निर्वाण को प्राप्त करते हैं। तो जैसे जन्म को जन्म उत्सव बनाना हो, अयोध्या की मिट्टी को माथे से लगाओ। मृत्यु को महोत्सव बनाना हो, तीर्थंकर की यात्रा वंदना करके आओ। तीसरा, जिससे अपना विल पावर मजबूत करना हो, कामटेश्वर बाहुबली के दर्शन जरूर एक बार करके आओ। चौथा का, जिंदगी में मरने से 1 दिन पहले किसी मुनिराज आचार्य उपाध्याय को अपने हाथ से एक बार जरूर आहार दे लेना। मुझे मत देना, जहां देना, जिसको देना, एक गिरा जरूर। जन्म तुम जैन में पैदा हुए हो, जरूर एक बार किसी संत को आहार दे लेना। 5वां कार्य, किसी जैन भगवान का एक बार जरूर मरने से पहले अभिषेक कर लेना। 6वां कार्य, जिंदगी में मरने से 1 दिन पहले किसी साधु की समाधि में जरूर जाना। और जाओ तो उसकी अंतिम यात्रा में अग्नि संस्कार अपनी आंखों से देखे, 3 प्रतिमा लगा के प्रार्थना करना, हे परमात्मा, कभी जब भी मेरा मरण हो तो मेरा भी समाधि पूर्वक ही मरण हो। और अंतिम जिंदगी का किसी साधु को अपने हाथ से एक बार बिच्छी जरूर भेंट कर देना। यदि आपने यहाँ 7-8 काम कर लिए, आपने जैन कुल में पैदा होना सफल सार्थक कर लिया। अन्यथा ठन ठन पाल चलो भोपाल, भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी है, यहाँ कुछ भी नहीं है, सिर्फ पसीना बहाओ, दूध पहुंच जाओ। आए रहे और मर गए, कुछ भी नहीं किया, नहीं। सिर्फ पृथ्वी पर बोझ बन के मत रहो, पृथ्वी पर बोध बन के जीवन जियो, और बुद्ध बन के भगवान बुद्ध बन करके यहाँ से अपनी यात्रा को अंतिम अंजाम दें। और महावीर भगवान की जय। कुछ किसी की भावना